हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। यह वीडियो मैं पश्चिम बंगाल में हुए टीचर्स घोटाले पर बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि करीब 25,753 टीचर्स की भर्ती हुई थी। वर्ष 2016 में एक विज्ञापन दिया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। उस साल ममता बनर्जी दूसरी बार वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। पहली बार 2011 में बनी थी। तो पश्चिम बंगाल एसएससी यानी स्कूल सर्विस कमीशन, ये एक्ट बना था 1997 में, उसी तहत ये भर्ती हुई थी। तो उसमें ये पाया गया कि बहुत सारे धांधली के मामले सामने आए। यानी OMR शीट जो होती है, यानी जिस पर आंसर नोट रिकॉर्ड किया जाता है, उसे जला दिया गया था। और कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर CBI ने इसकी जांच की थी, जिसमें इसे सही पाया गया था। तो जो अयोग्य लोग थे वो लोग पैसा दे करके इसमें भर्ती हो गए थे। आप सभी लोगों को पता है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक इसकी भर्ती के लिए लिए गए थे। 5 लाख रुपए अगर 5,000 शिक्षक से गुणा किया जाए तो 5×5 = 25, यानी 2.5 करोड़ होता है। 8,000 से किया जाए तो 4 करोड़ होता है। और लोगों को 25,000 से किया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये घोटाला हुआ था। इसमें अयोग्य लोगों की संख्या लगभग 8,000 बताई गई थी। जिन लोगों ने जो लोग पढ़ करके परीक्षा पास नहीं किए थे, घूस दे करके, पैसा दे करके परीक्षा पास कर गए थे। और ममता बनर्जी की सरकार पहले ही 2 मामलों में घिरी थी। एक ये मामला गंभीर मामला हो गया क्योंकि इससे निम्न मध्य वर्ग प्रभावित हो गया। पहले क्या था, ममता बनर्जी को ये घमंड रहता था भाई 30% की खरीद तो मुसलमान वोट ही है, और 10% करीब और ब्राह्मणों का वोट, 10-12% या 15% मिल जाता है ब्राह्मणों का वोट। वहाँ चूंकि वो बनर्जी हैं तो इस प्रकार से उनको 10-15% अन्य लोगों का वोट मिल जाता है, जिससे वो चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन पहली बार RG कार संदेश खाली का उतना असर तो नहीं हुआ, लेकिन RG कार मेडिकल कॉलेज की जो घटना घटी और उसके बाद टीचर्स की घटना घटी, उससे वहाँ का निम्न मध्य वर्ग विक्षोभित हो गया और उसने ममता बनर्जी को हटाने का फैसला कर लिया। खैर, अब तो अगले साल चुनाव में ही पता चलेगा कि ममता बनर्जी रहेंगे कि जाएंगी। लेकिन इस बार वहाँ मध्य वर्ग अच्छा खासा नाराज है। मध्य वर्ग पर भी उसका असर पड़ा है। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन ये सही है कि स्कूल सर्विस कमीशन ने अपनी गलती, यानी एसएससी ने, पश्चिम बंगाल के एसएससी ने, जिसने भर्ती किया था वर्ष 2016 में प्रक्रिया शुरू की थी, उसने अपनी गलती मान लिया है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर जब CBI ने जांच किया तो उसके सामने माना है। CBI के पास इस बात के एविडेंस हैं, इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले इन भर्तियों को रद्द किया। उसके बाद से पश्चिम बंगाल की सरकार इन भर्तियों को चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले बेंच ने इसमें फैसला देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कुछ मॉडिफिकेशन किया, जैसे जो अयोग्य लोग हैं उनको नौकरी से हटा दिया जाए, लेकिन कुछ योग्य लोग हैं उनको नौकरी में रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कुछ मॉडिफिकेशंस भी किया, लेकिन मोटे तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ही जायज़ ठहराया। क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला CBI जांच पर आधारित था। CBI ने अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट मिला कुल 4 रिपोर्ट दी थी।
कहा जा रहा है सीबीआई ने इन चारों रिपोर्ट में कलकत्ता एसएससी के द्वारा पश्चिम बंगाल एसएससी के द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश किया था और इसी के आधार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया था, जिसे बाद में चल करके पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी और अंत में ढाक के तीन पात वही हुए, यानी कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। यानी कि वहाँ शिक्षक बर्खास्त हो गए हैं। हालांकि दीदी ने यानी ममता बनर्जी ने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन मानवता के आधार पर वो इस फैसले से सहमत नहीं है। तो क्या वह जेल जाएंगी? क्या वह कंटेम्प्ट के मामले में जेल जाएंगी? क्योंकि केंद्र सरकार उनको जेल भेजेगी नहीं। कारण ये है कि अगले साल चुनाव बिना मतलब सहानुभूति के रथ पर वो सवार हो जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के मामले में उनको जेल भेज सकता है अगर उन्होंने इस फैसले को मानने में नाकानी की या कोई गलत बयानी की। तो चूँकि 6 महीने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही है 1971 के तहत सिविल या क्रिमिनल मामले में। इसमें तो क्रिमिनल मामला दर्ज होगा और उनके ऊपर अर्थदंड भी लग सकता है, जेल भी जा सकती हैं। तो मूड पॉइंट यही है, क्या वह जेल जाएंगी? अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है, कभी बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 25,000 नौकरियों, सरकारी नौकरी यानी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के मास्टरों की नौकरियों को समाप्त कर दिया है। आप जानते ही हैं सरकारी नौकरी का महत्व। इससे बहुत लोगों का घर भी चलता था। कारण ये है कि रेगुलर इससे इनकम होती थी। लेकिन अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने संजीव खन्ना के अध्यक्षता वाले बेंच ने जब इसको रद्द कर दिया है, यह संविधान संशोधन, संविधान विधेयक, वो संविधान बेंच माने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं था, संविधान बेंच या संविधान पीठ नहीं थी। वास्तव में शायद इसमें दो ही जज थे। संजीव खन्ना इसकी चूँकि मुख्य न्यायाधीश हैं तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को जायज़ पाया। मोटे तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट फैसले के साथ जाते हुए शिक्षकों की भर्ती पर विराम लगा दिया, यानी शिक्षकों की भर्ती रद्द हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग सैलरी पा चुके हैं उनको सैलरी लौटाने की ज़रूरत नहीं है, भले ही अब आगे से उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कलकत्ता में जो अगले साल चुनाव, इसकी गूंज तो सुनाई पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरे शब्दों में वहाँ निम्न मध्य वर्ग जो है वो अच्छा खासा आक्रोशित है इस फैसले से और ममता बनर्जी को इसके लिए ब्लेम कर रहा है, चूँकि एजुकेशन मिनिस्टर तो उन्हीं का रहा। और इस प्रकार से देखना है इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का आगे का रुख क्या होता है। जैसा होगा वह हिसाब से चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।